नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस समाज का ये नारा था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो ये आर्य समाज का नारा था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और उससे संबंधित कुछ नारे हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह हो जाएंगे, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता हो जाएंगे, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक है संजय बारू और ये मनमोहन सिंह पर लिखी गई पुस्तक है। कुछ पुस्तकें हैं फ्लाइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर पर, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी, ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 के अंदर होती है और इसका कार्य रचनात्मक कार्य को बढ़ा देना और बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा और WTO का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाएगा। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है जो जापान की मुद्रा है। और जर्मनी की मुद्रा यूरो हो जाएगी। जर्मनी की मुद्रा, फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक हो जाएगी। अमेरिका की मुद्रा डॉलर हो जाएगी। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी हो जाएगी। ईरान की मुद्रा रियाल हो जाएगी। इराक की मुद्रा इराकी दिनार हो जाएगी और रूस की मुद्रा है वो रूबल हो जाएगी। चीन की मुद्रा युआन हो जाएगी और MMVV चीन की मुद्रा है। कांचा मिश्र धातु है तो कांचा है वो टिन और तांबे की मिश्र धातु है। और जो एक ट्रिक है कि पिताजी पीतल जो है तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है। पीतल बराबर तांबा प्लस जिंक हो जाएगा। और कांचा किसकी मिश्र धातु है? टिन प्लस तांबा की हो जाएगी। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1957 के अंदर हुआ था। परिणाम ये रहा था कि अंग्रेज इसके अंदर विजय हुए थे और अंग्रेज बंगाल के राजा बने। भारत में ब्रिटिश शासक की जो नींव रखी जाती है वो प्लासी युद्ध के अंदर ही रखी जाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 के अंदर हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? तो चौरी चौरा की घटना है 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। शहीद स्मारक चौरी चौरा ये कहाँ पर है? गोरखपुर के अंदर है, क्योंकि ये घटना गोरखपुर के अंदर घटित हुई थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान एक उग्र भीड़ द्वारा चौरी चौरा गोरखपुर नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस चौकी पर हमला कर दिया गया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण बाद में गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? तो चौरी चौरा कांड 1922 गोरखपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 1885 के अंदर होती है। किसके द्वारा की गई? A.O. हयूम के द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी थे। खिलाफत आंदोलन 1920 हो जाएगा। बंगाल विभाजन 1905 किसके द्वारा किया गया था? कर्जन के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1930, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बचा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बचा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो कि किस नदी के किनारे बचे हुए हैं, जैसे दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, अयोध्या चरयू नदी के किनारे और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग है? तो अवतल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों के हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च लाइट में
डेंटिस्ट द्वारा सर्च लाइट में, हेडलाइट में और हजामत बनाने के लिए दर्पण के रूप में सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये जो इमेज है ये अवतल दर्पण की है। अवतल दर्पण के अंदर जो सामने का भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो पिछला भाग होता है वो पॉलिश किया हुआ भाग होता है। और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु और तंग मोड पर अधिक उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये उत्तल दर्पण की इमेज है जिसमें सामने का भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, जो पिछला भाग है पॉलिश किया हुआ भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की जाती है। गति का नियम किसने दिया? तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। आवर्त सारणी मेंडलीव। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन के द्वारा। प्रोटॉन रदरफोर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वो पंजाब का नृत्य हो जाएंगे। भरतनाट्यम दक्षिण भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गरबा गुजरात, गीता पंजाब हो जाएंगे। कथकली केरल हो जाएगा। घूमर जो है वो राजस्थान का हो जाएगा। रघुवंश किसकी रचना है? तो रघुवंश जो है वो कालिदास की रचना, कालिदास की। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास। गीतांजलि, तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग। अष्टाध्यायी पाणिनि। योग दर्शन किसकी पुस्तक है? पतंजलि की हो जाएगी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। मेघदूत किसकी पुस्तक है? मेघदूत कालिदास की हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।